नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम आपको भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसी क्रम में महासागरीय जलधाराएं हमारा 24 नंबर का टॉपिक चल रहा था। पहला पार्ट इससे पहले हमने देखा था, स्टार्टिंग के 20 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज बाकी बचे हुए 21 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 41 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक के प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न आपका है कि लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है और जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, वो कहां पर जाकर एक दूसरे से मिलती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती हैं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर मिलती हैं, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर मिलती हैं, या फिर यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर मिलती हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से जो है वो मिलती हैं। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर जो है ये मिलती हैं। बाकी ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी ठंडी धारा है और कौन सी गर्म धारा, ये पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, रेनल या फिर लेब्राडोर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो ऊपर वाले प्रश्न से ही आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखा है लेब्राडोर की ठंडी धारा, और ऑप्शन में देखिए ठंडी धारा प्रश्न में पूछा गया और ऑप्शन में लेब्राडोर दे भी रखा है, यानी कि डी वाला ही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। वेंगुएला, क्यूरोसियो या फिर गल्फ स्ट्रीम या फिर ब्राजील। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वेंगुएला, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम या ब्राजील में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर वेंगुएला जो है वो सही हो जाएगा। बेंगुला इसमें लिख दिया गया है, कहीं पर ए बी गू जो लिखा हुआ है इसके बाद ए भी लगा रहता है, तो बेंगुएला पढ़ा जाता है। तो बेंगुएला जो है धारा दक्षिणी अंध महासागर, शॉर्ट में लिख देते हैं दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा जो है वो है, और ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे सहारे उत्तर दिशा में जो है वो प्रवाहित होती है। वनस्पतियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो इस धारा की वजह से जो पादप प्लवक होते हैं उनकी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और इससे मछलियां, शार्क, व्हेल्स आदि भी प्रचुर मात्रा में जो है वो मिलती हैं। साथ ही साथ एक मरुस्थल है जिसका नाम है नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल। तो ये जो धारा है बेंगुएला की, इसकी वजह से जो नामीब मरुस्थल है इसमें घना कोहरा और कुहासा भी जो है वो पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है। पेरुवियन धारा या फिर केनारी धारा या फिर बेंगुएला धारा या फिर ब्राजील धारा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सी एक गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो ब्राजील धारा आपकी जो है एक गर्म जलधारा जो है इसमें आती है, और ये भी आपकी अंध महासागर में बहने वाली उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फॉकलैंड धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, कैलिफोर्निया की धारा या फिर अगुलहास धारा। अगुलहास धारा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया भी था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका अगुलहास धारा ही सही होगा, जो कि एक ठंडी जो है वो जलधारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक गर्म जलधारा में जो है वो आती है। अगुलहास धारा जो है दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर जो है इसकी एक पश्चिमी सीमा धारा है, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक गर्म जलधारा है। 26 प्रश्न आपका है, एक तरफ धाराएं दे रखी हैं और एक तरफ जो है उनकी विशेषता दे रखी है। आपको क्या करना है, सही मिलान और नीचे ऑप्शन भी जो है आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूरोसियो धारा की। क्यूरोसियो धारा जो है आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो उसमें एक उष्ण धारा जो है इससे आपका टिक हो जाएगा। यानी कि
ए या बी में से ही देखिए, ए का ही थर्ड और बी का थर्ड है, यानी इन्हीं में से ही कोई ऑप्शन होगा, सी और डी जो है आपके कट जाएंगे। फिर बात करते हैं आपका पेरू धारा की। तो पेरू धारा जो है आपका प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है, ये आपका चौथे से मैच करेगा, तो उस आधार पर आपका ए वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि और बी वाले में फोर्थ से किसी का मैच है भी नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। अब देख लेते हैं बाकी बचे। तो लेब्राडोर धारा जो है आपकी अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा, इससे मैच हो जाएगा। और फ्लोरिडा धारा जो है बचा पहला वाला ऑप्शन, जो कि अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा जो है इससे संबंधित हो जाएगा। तो इस टाइप से 3, 4, 2, 1 आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा जो है वो कौन सी है? बेंगुएला जलधारा, हम्बोल्ट, या फिर केनारी, या फिर मोजाम्बिक। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा, इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। आपको बताना है अफ्रीका जो है उसके दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा जो है वो कौन सी है? आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका पहले ही ऑप्शन बेंगुएला जलधारा जो है वो सही हो जाएगा, बाकी चीजें हमने ऊपर अभी एक प्रश्न आया था वहां पर देख भी ली। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सी धारा जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण निर्माण में योगदान जो है वो नहीं देती है, वो कौन सी धारा है? बेंगुएला की, पश्चिमी पवन प्रवाह, केनारी, या फिर ब्राजील। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सी वाला आपका ऑप्शन, यानी कि केनारी, इसको कनारी करके भी लिखा रहता है, तो यही आपका सही होगा, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण निर्माण में योगदान नहीं देती है। और कनारी जो धारा है वो एक ठंडी महासागरीय धारा है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, या फिर हम्बोल्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। शीत समुद्री धारा जो है आपसे पूछा गया है। ठंडी और गर्म जल धारा जो है इनकी एक ट्रिक भी होती है, वो होती है हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रही हो। बहुत लंबी है तो यहाँ पर लिख के नहीं बता रहा हूँ, केवल एक वर्बली फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर शीत यानी ठंडी में है, तो हम बोले में जो हम है स्टार्टिंग का उसी सही है, हम बोल्ट धारा। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि एक ठंडी जलधारा में जो है वो आता है। बाकी ट्रिक मैं आपको अलग से भी जो है वो बता दूंगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, कि आपको ये बताना है कौन सा जो है वो सुमेल नहीं है। प्राचीन धारा, हम्बोल्ट धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, या फिर अगुलहास धारा। तो बताइए, उसके सामने लिखा हुआ है महासागर, कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? पहला तो आपका बिल्कुल सही है, ब्राजील धारा वाला, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। हम्बोल्ट धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो बी वाला आपका यहाँ पर गलत है, क्यों? क्योंकि आपका हम्बोल्ट धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं, दक्षिणी प्रशांत महासागर जो है उससे संबंधित है। उत्तरी वाला यहाँ गलत होगा, क्योंकि प्रश्न में सुमेलित नहीं पूछा गया था, इसलिए बी वाला ही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। और हम्बोल्ट धारा मैंने बाकी बता दिया कि एक ठंडी धारा में जो है वो आती है। ब्राजील धारा जो ऊपर ऑप्शन में था, ये भी आपकी एक गर्म जलधारा में जो है वो आती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर जो है उसमें स्थित। अगुलहास धारा जो है ये भी आपकी हिंद महासागर, और ये आपकी एक गर्म जलधारा जो है इसमें आती है। गल्फ स्ट्रीम वाले को भी हमने देख लिया था। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्रीय धाराएं जो है वो हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे बिना ऑप्शन को पढ़े हुए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं जो है वो हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राजील धारा, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो है उच्च समुद्री धाराओं में जो है वो आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, कि निम्नलिखित महासागरीय जो धाराएं हैं उनमें से कौन सी एक शीत धारा है? पहले वाले पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि अधिकतर जो प्रश्न है वो इस टॉपिक से ठंडी और गर्म जलधारा के ही फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो वही सबसे ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना, इसीलिए मैं सब में
कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, ये बताते हुए चल रहा हूँ। तो बताना है आपको दक्षिण अटलांटिक अफवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा या फिर कैरिबियन धारा। तो निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी जो है वो शीत धारा है, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अटलांटिक अपवाह, ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 की, जो बेंगुएला धारा है वो आपको बताना है गर्म महासागरीय धारा है, तीव्र गर्म महासागरीय धारा है, ठंडी महासागरीय धारा है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी हम बोले करके, तो उसमें हम बोल्ट आता था, साथ ही साथ ग्रीन बगुला है करके ना ट्रिक, हम बोले ग्रीन बगुला, तो बगुला से ही है बेंगुएला धारा, जो कि ठंडी महासागरीय धारा में ही आती है। बाकी मैंने डिटेल में सारी चीजें आपको ऊपर बता दी, ध्यान रखिएगा ठंडी महासागरीय धारा जो है इसमें आती है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 कि रैनल जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। अंध महासागर जिसे हम कहते हैं वही आपका आंसर सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा, जिसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ये जो है वो एक धारा है जिसका नाम है रैनल जलधारा। 35 प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा, क्यूराइल धारा, केनारी धारा, या फिर लेब्राडोर धारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सी उष्ण महासागरीय धारा इनमें से है? गल्फ धारा, क्यूराइल धारा, केनारी धारा, या फिर लेब्राडोर धारा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर गल्फ धारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मैंने ऊपर अभी एक ऑप्शन में आया था वहां पर बताया था कि एक गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है, और इसकी स्थिति अंध महासागर या उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होती है, जो कि एक गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। उत्पन्न कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। पिछले वाले पार्ट में एक प्रश्न यहाँ से आया था। 36 प्रश्न है, कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? क्यूराइल जलधारा, हिंद महासागर, केनारी जलधारा, प्रशांत महासागर, ब्राजील जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, और क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है, ये जो है वो पूछा गया है। क्यूराइल, केनारी, ब्राजील, क्यूरोसियो, चारों के बारे में हम देख चुके हैं इससे पहले। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर जो लिखा हुआ है, ये जो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्न में सही सुमेलित ही पूछा गया था। 37 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ठंडी समुद्री धाराएं जो है वो हैं? हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, आयोसियो धारा, या फिर कनारी धारा। तो बताइए इनमें से पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला तीसरा और चौथा सही है, या फिर दूसरा तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला सही है, क्योंकि हम्बोल्ट जो है आपकी एक ठंडी धारा है, ब्राजील आपकी नहीं है, आयोसियो जो है ये भी है, कनारी तो हमने अभी देखी ही थी। तो पहला तीसरा और चौथा यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38 कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? बताइए। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगोला धारा, या फिर पीरू धारा। और ये हमारा लास्ट पार्ट ही होगा, क्योंकि ये हमारे प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये जो है आपकी एक गर्म सागरीय धारा है। और एक चीज यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए कि जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, इसी को हम कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैलिफोर्निया नहीं, कैलिफोर्निया तो आपकी अलग है। कैलिफोर्निया तो ठंडी जलधारा है, इसका नाम है दक्षिण
विषुवतीय या विषुवत रेखीय जलधारा, ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के तट के पास जो है वो विभाजित हो जाती है और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से भी जो है वो जानी जाती है, जो कि आपकी एक गर्म धारा है। जो मैंने अभी नाम लिखा था कैलिफोर्निया की, वो ठंडी जलधारा में आती है, वो यहाँ नहीं आएगी। कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है वो दक्षिण की ओर बहने वाली धारा है। अगला देखते हैं 39 प्रश्न, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 40 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो 40 नहीं 41 देखेंगे, यानी कि एक प्रश्न और हम देखेंगे। 39 प्रश्न है कि एक तरफ महासागरीय धारा दे रखी है और एक तरफ उनसे संबंधित तट दे रखे हैं। तो हम्बोल्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुएला और अगुलास लगभग सभी हम देख चुके हैं। अब आसानी से आप यहाँ पर मोजाम्बिक वाला एक प्रश्न ऊपर आया था, पेरू वाला इससे पहले वाले पार्ट में आया था, आसानी से आप टिक कर सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम्बोल्ट की, तो ये जो है आपका चिली पेरू जो है इससे मैच हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात करते हैं तो ये आपका यूके नॉर्वे जो है इससे मैच हो जाएगा। वेंगुएला जो है इसके तट की बात करें तो सबसे पहले वाला ऑप्शन यानी कि नामीबिया और अंगोला इससे मैच हो जाएगा। और अगुलहास जो बचा ये आपका मोजाम्बिक, मेडागास्कर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 1, फिर 3। बी वाले में देखिए दे रखा है 2, 4, 1, 3, ये जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि 41 प्रश्न हम टोटल देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सी एक, यहाँ पर कोष्ण नहीं होगा उष्ण होगा, उष्ण महासागरीय धारा या जल धारा है, यानी कि गर्म आपको बतानी है। लेब्राडोर, क्यूरोसियो, पेरू या फिर बेंगुएला, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पेरू जलधारा आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी हमने देखी कि एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो आपकी एक गर्म जलधारा है, बस यही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यूरोसियो जो है ये उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप समूह जो है उसके बाद जापान तट के साथ उत्तर दिशा में जो है वो बहती है। मैप से सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्यूरोसियो जलधारा आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में ओस रही जो है वो पूछा गया था। तो बेंगुएला वाली तो मैंने ठंडी बताई थी, जो ट्रिक बताई थी बगुला वाली। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी हिस्ट्री अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, या हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह जो है वो पाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे आपके लिए प्रश्न है कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट और डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।